जो है वो फीचर दिए है गाड़ी में मारुति सुजुकी ने, वो दिखाने के बाद आपको पता चलेंगे कि ये गाड़ी आपके लिए 10 लाख अंडर 10 लाख आपके लिए है या नहीं है। फ्रंट वाला और बैक वाला जो लुक है वो पूरा का पूरा जो है वो चेंज किया है मारुति सुजुकी ने। मतलब यहाँ तक जो पोर्शन है सिमिलर वही जो है पुरानी वाली बलेनो की याद दिलाता है। टॉप एंड जो है वो अल्फा है, तो चारों के चारों एयरबैग्स आते हैं। 1000 लाइट्स की आपको वार्निंग दिखाई पड़ती है। ये जो डिस्प्ले आपको 7.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, वही जो डिस्प्ले मतलब अच्छा खासा कर दिया है ये कंपनी। मतलब ये आफ्टर मार्केट ही लगता है अगर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से बोलोगे। फ्रांस में भी वही है, लेकिन ये नया डिस्प्ले है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले दोनों की दोनों चीज़ें मिलती है। 8.60 bhp और 113 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट कर लेता है 4,500-5,000 RPM के अंदर। अब पावर तो थोड़ी सी लैग मारती है 3-4 हज़ार RPM में, इतने पावर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन पहले से है वो ड्यूल जेट कर दिया यार, पहले सिंगल जेट हुआ करता था, अभी ड्यूल जेट कर। हेलो भाई, मैं ओमकार। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हो मारुति सुजुकी बलेनो 2022 में जब लॉन्च हुई थी, 22,000 या फिर 23,000 लमसम पकड़ लो, इतने यूनिट जो है वो बिक पाए थे एक महीने के अंदर बेस वेरिएंट में। यानी कि बेस वेरिएंट का नाम है सिग्मा। ये जो वाला वेरिएंट फिलहाल देख रहे हो जो नेक्सा में चलाता है, मतलब नेक्सा के डीलर जो प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम कैटेगरी उनकी जो है वो प्रीमियम कैटेगरी की जो डीलरशिप होती है वो अलग प्रीमियम लेवल की होती है, नेक्स्ट लेवल की होती है। और बाकी के जो है वो मारुति सुजुकी अल्टो ले लो या फिर सुजुकी छोटी मोटी सेलेरियो ले लो या फिर जो छोटे प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, उनके जो है वो डीलर होते हैं वो एरिना वाले होते हैं। मतलब दो जो है वो डीलरशिप अलग अलग है जो है मारुति सुजुकी। वो मारुति सुजुकी बलेनो है वो नेक्सा में चली जाती है। अब ये जो वाला वेरिएंट में मतलब जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मतलब 1 साल के बाद जो है वो टॉप वेरिएंट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ले रहे लोग टॉप वेरिएंट की तरफ, यानी कि अल्फा की तरफ जा रहे हैं लोग। अभी ये जो सामने गाड़ी देख रहे हो मारुति सुजुकी की जो टॉप एंड वेरिएंट, इसके ऊपर एक ही वेरिएंट आता है ऑटोमेटिक वेरिएंट जो 1.2 लीटर का जो है नेचुरली एस्पिरेटेड वही इंजन है, लेकिन AMT वेरिएंट में DSG गियर बॉक्स आपको मिलता है। 5th गियर जो है वो AMT मिलते हैं आपको। अभी पहले 4th गियर मिलते थे स्विफ्ट तक, अब उन्होंने 5th गियर कर दिया। अभी वही जो है वो AMT जर्क वाला घिसा पिटा आपको वेरिएंट मिलता है, लेकिन ये जो है वो आपको मैनुअल, मतलब टॉप एंड में ही मैनुअल वेरिएंट मिलता है अल्फा प्लस, यानी कि 1.2 अल्फा। अब इसकी स्टोरी बताने से पहले ये गाड़ी आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं ये पहले मैं बताऊंगा। अगर आप बलेनो लेते हो या फिर बलेनो सिग्मा लेते हो तो 6,61,000 रुपये, यानी कि 6,61,000 एक्स शोरूम आपको कीमत देनी पड़ती है। लेकिन ये वेरिएंट अगर आप लेते हो तो कितना टैक्स बढ़ जाता है, मतलब 9,80,000 एक्स शोरूम है और 10 लाख के ऊपर चली जाती है। और आज की रेट में 10 लाख के ऊपर अगर किसी इतने छोटे गाड़ी को अगर डाल रहे हो तो ये वैल्यू फॉर है मनी कि नहीं। इस गाड़ियों को पूरी की पूरी जो है वो डिटेल रिव्यू, यानी कि इसके जो है वो स्पेक्स के बारे में जो जितने ज़्यादा जो है वो फीचर दिए है गाड़ी में मारुति सुजुकी ने, वो दिखाने के बाद आपको पता चलेंगे कि ये गाड़ी आपके लिए 10 लाख अंडर 10 लाख आपके लिए है या नहीं है। सबसे पहले चलो करते हैं। यहाँ पे जो है वो मारुति सुजुकी बलेनो देख रहे हो आप, टॉप एंड वेरिएंट है अल्फा। पहले सिग्मा आता है, उसके बाद जो है डेल्टा आता है, उसके बाद जो आता है जेटा आता है, और उसके बाद टॉप एंड वेरिएंट जेटा आता है। और इसके ऊपर एक ही AMT वेरिएंट आता है, कुछ नहीं आता है। सामने सुजुकी का लोगो देख सकते हो आप, जो क्रोम फिनिशिंग में पहले से ही चलता आया हुआ है, वैसे के वैसे रखा है। थोड़ा सा बल्किश कर दिया है पहले से। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग की स्ट्राइप मिलती है। जो पहली वाली बलेनो थी तो थोड़ी सी जो है वो आपको जो है कर्व्स ऐसे बड़े से कर दिए थे उन्होंने ऐसे, तो लेकिन अभी वाले बलेनो में जो है वो छोटे कर्व्स कर दिया और वो कंटिन्यूसली जो है वो क्रोम फिनिशिंग यहाँ से यहाँ तक टच हो रही है। यानी कि जो है वो सिंगल प्रोजेक्टर से यहाँ पे एक सीधा ऐसे कर्व मार रही है, यहाँ पे जा रही है। नीचे आगे बात करते हो तो पहले वाले बलेनो से 1 इंच आपको या जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। 111 मिलीमीटर आपको मिलता है, ठीक ठाक है ऑन एन एवरेज की बात करते हो। लेकिन गाड़ी लगने के चांसेस ज़्यादा है अगर 5 हट्टे कट्टे इंसान यहाँ पे बैठाते हो तो। नीचे अगर बात करते हो दोनों के दोनों आपको फॉग लैंप आपको मिल जाता है, हर दो क्रोम फिनिशिंग आपको सेटलमेंट देखने को मिलती है छोटी मोटी। लेकिन सबसे अच्छी मेजर चेंजेस आपको दिखने को मिलते हैं। जो फ्रंट वाला और बैक वाला जो लुक है वो पूरा का पूरा जो है वो चेंज किया है मारुति सुजुकी ने। अभी उसको फेसलिफ्ट के लो, लेकिन मारुति सुजुकी बोलती है पूरा का पूरा जो है वो न्यू सेटअप है मारुति सुजुकी बलेनो का। इसमें पूरी न्यू, मतलब न्यू जनरेशन बलेनो बोलती है इसको। लेकिन मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से 10 लाख रुपए आप इस गाड़ी को डाल रहे हो जो सिमिलर पुरानी वाली बलेनो जैसी ही दिखते हैं। मतलब विड्थ और डायमेंशन की तरफ देखते हो तो सिमिलर वही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन सिवाय मेजर डिफरेंस अंदर इंटीरियर में वो भी दिखाऊंगा मैं, और बाहर जो हेडलाइट है और टेल लाइट है उसमें दोनों मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं, यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल आपको डोर गार्निश कंटिन्यूसली मिलता है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड ही है। कोई आपको आफ्टर मार्केट डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे डोर, यहाँ पे प्रोटेक्टर्स आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलते हैं। दोनों के दोनों रिक्वेस्ट सेंसर आता है, कीलेस एंट्री आती है आपको। व्हील बेस 1110 उतना ही है जितना पहले बलेनो को हुआ करता था। चारों के चारों ग्रैब हैंडल आते हैं, चारों के चारों दोनों के
के दोनों रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं आपको। अब ये वाली जो बलेनो है इसका जो पतरा है, अगर बात करते हो ये देख लो, यहाँ पे थर्ड मारता हूँ, यहाँ पे अगर थर्ड मारता हूँ, यहाँ पे आवाज़ आप थर्ड सुन सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो है वो फील करवाता है जो चेंजेस लाए हैं मारुति सुजुकी ने पहले से बलेनो से। तो ये पतरा सुधार दिया है वो मारुति सुजुकी ने बलेनो का, थोड़ा सा जो है वो रफ एंड टफ अच्छा खासा कर दिया है पहले जितना। पहले तो यहाँ पे सिर्फ एक उंगली मारते हो तो भी बेंड हो जाता था, लेकिन अभी वाली अगर बात करते हो तो अच्छा खासा आपको पतरा दे रखा है। यहाँ पे चारों के चारों जो है वो क्रोम हैंडल मिलते हैं। यहाँ पे ये जो है वो डोर गार्निश आपको टॉप एंड में मिलती है, जैसे कंपनी फिटेड होती है कंटिन्यूस जाती हुई। यहाँ पे जो है वो सनवाइजर्स आपको चारों के चारों आते हैं, वो थर्ड पार्टी लगवाने पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप एंड में नहीं मिलते आपको। यहाँ पे 48 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। पीछे अगर बात करते तो 195/50 R16 वाली अपोलो की टायर प्रोफाइल कंपनी फिटेड आती है। अब चारों जो टायर प्रोफाइल है, फ्रंट में 2 डिस्क आती है और पीछे जो अगर बात करते हो ड्रम ब्रेक आते हैं। मतलब पीछे अगर बात करते हो तो यहाँ पे ये सबसे मेजर चेंजेस जो आगे आपको देखने को मिलते हैं, जो हेडलाइट वहाँ पे टेल लाइट। अभी ये 4 जो है वो ब्रेक लाइट्स है वो हैलोजन है, वो सिमिलर पहले वाले बलेनो को याद दिलाती है, लेकिन ये पूरा जो सेटअप है टेल लाइट का वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया। सुजुकी का लोगो मिलता है, 360 कैमरा मिल जाता है, लेकिन ये VGA कैमरा जितना ही क्लियर है, मतलब HD कैमरा बोलते हैं सुजुकी, लेकिन इतना खास क्वालिटी का नहीं है, पहले जितना ही है, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। यहाँ पे जो है वो इटैलिक शेप में बलेनो आपको दिखाई पड़ता है। और पीछे अगर बात करते हो तो चारों के चारों आपको पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स आते हैं आपको, उसमें लाइट वाइट नहीं जलती, आप आफ्टर मार्केट डलवा सकते हो। टॉप एंड भी लेते हो और उसमें लाइट नहीं जलती। पीछे 120 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़ जाता है, नंबर प्लेट की बेजिंग है फिलहाल तो। और यहाँ पे डीफॉगर के साथ आपको एक वाइपर के कंट्रोल मिल जाता है, और क्रोम फिनिशिंग जो पुराने वाले में था वैसे की वैसे रहे, मतलब यहाँ तक जो पोर्शन है सिमिलर वही जो है पुरानी वाली बलेनो की याद दिलाता है। बलेनो नाम जो है वो वैसे की वैसे आपको दे रखा है। पीछे अगर बात करते हो टेल लाइट जो है वो पूरा पोर्शन वो से जो चेंज कर लिया है मारुति सुजुकी ने। ऊपर बात करते हो वही विड्थ वही डायमेंशन, कोई भी चेंजेस नहीं। लेकिन 195 टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो 195 टायर प्रोफाइल के हिसाब से 1 इंच आपको जो है वो हाइट बढ़ गई है। अब 195 वाली टायर प्रोफाइल टॉप एंड में मिलती है और 185 वाली टायर प्रोफाइल आपको जो है वो सेकंड टॉप में मिलती है, यानी कि 10 इंच आपको बढ़ गई है। विड्थ में अगर बात करते हो यहाँ पे ये जो टायर प्रोफाइल है वो आपको अच्छे खासे, यानी कि ये 16 के मिल जाते हैं, वहाँ पे अगर बात करते हो 15 के मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट उठा के लेते हो, मतलब चौड़ाई भी अगर बात करते हो तो 2 इंच कम हो गई। यहाँ पे अगर बात करते हो सामने तो आपको ये प्रोजेक्टेड लैंप आपको देखने को मिलता है। 3 जो है वो LED सेटअप के आपको आइस क्यूब जो आपको फॉग लैंप दिखाई पड़ते हैं, मतलब जो उसका ही लो बीम का ही काम करता है। नीचे आपको हैलोजन फॉग लैंप है, लेकिन ये वाइट लाइट्स देते तो अच्छा होता है, लेकिन टॉप एंड लेते हो AMT, उसमें अगर देखते हो तो अभी जो वेरिएंट आ रहे हैं उसमें वाइट लाइट कर दिया है, पहले वाले नहीं थे। यहाँ पे वाइट क्रोम आपको दिखाई पड़ता है, जो है छोटी मोटी सेटलमेंट। 110 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, फिलहाल तो इसमें 111 मिलीमीटर आपको दिखाई पड़ता है। ये विड्थ और अगर चौड़ाई की बात करते हो तो सिमिलर, अगर यहाँ से देखते हो तो वही की वही बलेनो रखी है, कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते आगे, सिवाय जो है फ्रंट में जो है फेसलिफ्ट बना दी। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से बोल दो, इसको फेसलिफ्ट कह दो तो भी अच्छा रहेगा। ये जो मेजर चेंजेस है वो आपको हेडलाइट में और पीछे आपको टेल लाइट में देखने को मिल जाते हैं। अभी पीछे बात करते हो तो सिमिलर वही की वही लगती है। अगर प्रिंट आउट अगर ऐसे ही मतलब इमेजिनेशन करते हो, अगर 2 मिनट ऐसे सोचते हो तो कोई भी बलेनो ही कहेगा इसको, क्योंकि मेजर चेंजेस नहीं, विड्थ और डायमेंशन वही के वही है, सिर्फ हेडलाइट और टेल लाइट में फ़र्क है, चेंज कर दिया। अब अंदर बात करते हैं इसमें कितने फीचर आते हैं, कितने प्रैक्टिकल फीचर है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं आता। सबसे पहले अंदर जाने से पहले मैंने एक नोटिस की चीज़, आपने भी की होगी पता नहीं, ये डोर गार्निश तो टॉप एंड में मिलता है, या रिक्वेस्ट सेंसर 2 आते हैं और मैनुअल की लाने के लिए एक सेक्शन भी आता है। ORVM वही के वही है जो पहले आए, लेकिन मुझे थोड़े क्यों लग रहा है छोटे कर दिए, लेकिन बलेनो की उतने ही हुआ करते हैं। पहले वाले की यूनिट यहाँ पे डाल दो फिर भी लगेंगे। एक जो है वो अटैच आपको ये इंडिकेटर आपको मिल जाता है, फेंडर पे वगैरह नहीं मिलता, टॉप एंड है। यहाँ पे अगर खोलते हो ये दरवाज़ा तो यहाँ पे ये जो है वो बिल्ड क्वालिटी, ये थर्ड सुनते हो, अगर पीछे अगर खोलते हो तो ये बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी हद तक मेरे हॉनेस्ट ओपिनियन से अगर बोलोगे तो सुधार दिया है मारुति सुजुकी वाले ने। जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। बहुत लोगों की शिकायत थी बलेनो को लेके, टीन का डब्बा है, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार दी। फिलहाल तो यहाँ पे चारों के चारों व्हील्स आपको फ्रंट में 2 ABS EBD 2 डिस्क मिलती है, फ्रंट में पीछे ड्रम मिलते हैं। कोई भी वेरिएंट ले लो, आगे डिस्क मिलती है, पीछे ड्रम मिलते हैं, मतलब दोनों के दोनों फ्रंट में ABS EBD आता है। ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल मैंडेटरी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, बेस वेरिएंट में भी हाल ही के मिलता है। अंदर बात करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल
कंट्रोल आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं, एक ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक आते हैं, वैसे के वैसे डिज़ायर हो, सेलेरियो हो, या फिर सेलेरियो तो एरिना में जाती है, लेकिन डिज़ायर हो, सियाज हो, वही के वही यूनिट होते हैं। ORVM लॉक अनलॉक करते हो, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है आपको, चारों के चारों बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे जो कुछ सेफ्टी एलिमेंट रख सकते हैं, कुछ कॉइन वॉइन, सॉफ्ट टच कुशनिंग मिलता है, ऑब्वियस टॉप एंड है तो, और ब्लू की स्ट्राइप मिल जाती है आपको। अभी तो है वो फ्रॉन्क्स में यही सेटअप है, लेकिन ये थोड़ी सी चेरी कर दी, चेरी रेड कलर की। अंदर बात करेंगे, अंदर में जैसे लेके चलता हूँ तो अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। ऑब्वियस ये टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट मिलती है, वाइट मतलब जो है वो रात में जलती है थोड़ी सी। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, की फॉब नॉट डिटेक्ट वगैरह, मैसेज वगैरह लिख के आता है। ये पूरा डिस्प्ले डिजिटल आपको मिल जाता है। ये पूरा जो सियाज में आता है वही जो है वो वही दे रखा है। यहाँ पे 8000 तक मार्किंग है, पेट्रोल 1.2 है, 220 तक मार्किंग आपको मिलती है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के सेटअप वगैरह मिल जाते हैं। टॉप एंड है तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों आपको खाली नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन, फोन हैंगअप पिकअप करने के लिए बटन मिलते हैं। 2 एयरबैग्स, ये पर्सनली जो है टॉप एंड जो है वो अल्फा है, तो चारों के चारों एयरबैग्स आते हैं। 1000 लाइट्स की आपको वार्निंग दिखाई पड़ती है। ये जो डिस्प्ले आपको 7.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, वही जो डिस्प्ले मतलब अच्छा खासा कर दिया यार ये कंपनी, मतलब ये आफ्टर मार्केट ही लगता है अगर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से बोलोगे। फ्रॉन्क्स में भी वही है, लेकिन ये नया डिस्प्ले है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले दोनों के दोनों चीज़ें मिलती है। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। यहाँ पे सिल्वर ग्रे की फिनिशिंग दे रखी है। ये कप होल्डर आपको स्लाइड कर सकते हो, जो टॉप एंड है वो। बेस वेरिएंट में कुछ भी नहीं खाली मिलता है। यहाँ पे जो है वो स्पेस वेस रख सकते हो, कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ता है। ग्लो बॉक्स की बात करते हो ठीक ठाक आपको ग्लो बॉक्स मिलता है। चारों के चारों AC विंड्स मिलता है। यहाँ पे जो है क्रूज कंट्रोल के सेटअप, HUD डिस्प्ले, ये जो है हेडलाइट के लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 व्यू, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें मिल जाए। HUD डिस्प्ले के साथ ये वाला वेरिएंट आता है। ये प्रेस करते हो बटन, ये प्रेस करके रखते हो तो ये वाला डिस्प्ले जो है वो ऐसे खोल के, जो पहले वाले किया सेल्टॉस ये जो है वो बहुत मतलब जो है वो ज़बरदस्त फीचर हुआ करता था, उसके लिए लोग लेते थे 2018-19 में। लेकिन ये जो है वो बेस वेरिएंट के ऊपर ही सेकंड टॉप वेरिएंट में भी आने लगा है। नीचे अगर बात करते हो तो यहाँ पे फ्रंट में बोनेट वगैरह खोल सकते हो। यहाँ पे लीड आपको मिल जाता है, फ्यूल लीड आपके मिल जाता है, कुछ कॉइन वगैरह रख सकते हो। और टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये वैल्यू फॉर मनी अभी बताता हूँ, IRVM इलेक्ट्रिक मिल जाता है। 2 ये जो है वो येलो लाइट्स मिलती है। यहाँ पे जो है वो कुछ माइक वगैरह दे रखा है ब्लूटूथ का। यहाँ पे IRVM इलेक्ट्रिक मिलती है। ये जो है स्पेस अच्छा खासा ठीक ठाक मिल जाए। सिल्वर ग्रे की स्ट्राइप है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच कुछ नहीं होता तो बढ़िया होता, लेकिन पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। बेस वेरिएंट में वही का वही मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको जो है वो क्रोम फिनिशिंग मतलब पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है। 12 वोल्ट का थर्ड पार्टी डलवा सकते हो पावर सॉकेट। कोई टर्बो चार्जिंग ऑप्शन नहीं, USB एक पॉड है नॉर्मल सी। और ये 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, एक हैंड ब्रेक की आपको वार्निंग आपको मिल जाती है। ये हुई फ्रंट की बात। अब पीछे चलते हैं, प्रैक्टिकल है कि नहीं वो बताते हैं। अंदर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग पहले आते हैं, सॉफ्ट टच कुशनिंग चारों के चारों वहाँ पे दे रखे हैं। चारों के चारों बॉटल होल्डर आते हैं। और बैठता हूँ तो बैठने के बाद यहाँ पे पहले वाले बलूनों से जो स्पेस है वही का वही, थाई सपोर्ट है वही के वही, जो है लेग स्पेस, नी रूम वही के वही है। कोई भी चेंजेस मेजर नहीं है। पीछे से कुछ इस तरह से इंटीरियर आपको दिखाई पड़ता है। अच्छा खासा दे रखा है यार, मतलब पहले वाले से मुझे बढ़िया। ये एक स्क्रीन ने तो 4 चांद लगा दिए इसका, मैं सच में बोलूँ तो। ये वाइट लाइट्स कर दे तो अच्छा होता, लेकिन वाइट लाइट टॉप एंड में ऑब्वियस 10 लाख रुपये डालने के बाद भी नहीं मिलती। यहाँ पे टर्बो चार्जर दोनों के दोनों आते, अच्छी बात है। कुछ स्पेस रख सकते हो यहाँ पे, थाई सपोर्ट, नी रूम, लेग स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। एक पार्सल ट्रे आता है। सबसे बढ़िया बात बलेनो और जो है वो i20 में कोई भी शिकायत। लेकिन बात करते हो पियानो ब्लैक फिनिशिंग, और चारों के चारों स्पीकर आपको मिल जाते हैं, और कुछ कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, अच्छी खासी क्वालिटी। और पहले से जो अगर थर्ड की बात करते हो यहाँ पे एक्सेस करते हो तो काफ़ी हद तक जो है वो सुधार दी जो है वो उस बलेनो वालों ने, मतलब सुजुकी वालों ने। चारों के चारों ग्रैब हैंडल आते हैं। लेकिन ये आप टॉप एंड लेते हो तो इंटीरियर काफ़ी बढ़िया मिलता है। फ्रॉन्क्स लेते हो तो काफ़ी मतलब सिमिलर वही इंटीरियर आता है, लेकिन चेरी जो है वो चेरी रेड कलर आपको मिल जाता है, जो सॉफ्ट टच कुशनिंग में थोड़ी सी अपराइट पोजीशन में बैठते हो फ्रॉन्क्स में। लेकिन बलेनो और फ्रॉन्क्स में कोई फर्क नहीं है। अब ये वैल्यू फॉर मनी कैसे बन जाता है अगर बोल दूँ, अभी बाहर चल के बताता हूँ आपको कैसे बन जाता है। ये जो पहले सीट देख लो, ये कोई लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं मिल जाती है, ये नॉर्मल सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल है। थोड़ी सी फैब्रिकेशन यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन ठीक ठाक करके ड्राइवर होल्ड में रह सकता है। जो है मतलब मारुति सुजुकी स्विफ्ट से तो थोड़ी बेटर लग रही है मुझे, पोजीशन अपराइट लग रही है, अच्छी खासी लग रही है। और इस तरह से कुछ वगैरह सब तमाम चीज़ें आती है। कैप्टन विंडशील्ड एक आती है। चारों के चारों ग्रैब हैंडल, एक टोइंग हुक आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह आपको मिल जाता है। अच्छा खासा आर्म रेस्ट मिसिंग चीज़ है जो कि होना चाहिए था। विड्थ की अगर बात करते हो तो तीनों के तीनों बंदे ठीक ठाक बैठ सकते हैं। अगर फिजिक वाले हट्टे कट्टे इंसान हो तो बैठ सकते हैं, लेकिन 4 बंदों का प्रैक्टिकल व्हीकल होगा उस टाइम। तब अगर बात करते हो थर्ड की तो ये सुन सकते हो आप, फील कर सकते हो। कैमरा अभी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फील कर सकते हो। पहले से तो जो है वो क्वालिटी जो है वो लोहे की ठीक ठाक बना दी। जो पहले जो शिकायत थी लोगों की, जो लोहा इतना अच्छा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी, टीन का डब्बा कहा जाता है, वो
अभी सुधार दिया, पहले से तो थोड़ा बहुत जो पतरा है वो अच्छा खासी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। मतलब पहले तो कुछ भी मतलब गंदी थी, हो रखी थी, इतनी एक्सीडेंट होता था छोटा मोटा, फिर भी मेजर सा डेंट पड़ता था। अभी तो ठीक ठाक कर दिया, आप देख सकते हो, अच्छे खासे बेंड भी नहीं होता पतरा। अब अगर 10 लाख रुपये, 9,61,000 रुपये, 9,61,000 रुपये एक्स शोरूम इसकी कीमत है। अगर ये अल्फा टॉप एंड मारुति सुजुकी लेते हो, इसका इंजन अगर बता दूँ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एक ही इंजन आता है, उसमें कोई भी इंजन नहीं आता। फ्रॉन्क्स लेते हो तो दो चीज़ें मिलती है आपको, एक तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको 1.0 लीटर और 1.2 लीटर दो इंजन ऑप्शन आता है। वो टर्बोचार्ज आता है 1.0 लीटर, और 1.2 लीटर जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है। उसमें तो दो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन 11-12 लाख के उस टाइम वो जो पार कर लेती है, 11.5 लाख तक उसकी कीमत जाती है। बलेनो लेते हो तो ये टॉप एंड लेते हो तो अल्फा है, इसके ऊपर DSG गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक 5th गियर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, AMT आता है। अब ये वाला वेरिएंट वैल्यू फॉर है कि नहीं? अगर आपका बजट 10 लाख रुपए ले और आपको हैचबैक लेनी है तो थोड़ी इसके ऊपर थोड़ी जो है वो प्रीमियमनेस चाहिए। उतनी प्रीमियमनेस नहीं मिलेगी, लेकिन फीचर ओरिएंटेड आपको गाड़ी चाहिए, थोड़ी सी डिज़ाइन वाइज अच्छी चाहिए तो i20 में जा सकते हो। बलेनो से थोड़ी आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगी बिल्ड क्वालिटी में। और ये बलेनो अगर आप लेना चाहते हो, अगर कोई हैचबैक ढूंढना चाहते हो तो बहुत चीज़ें जो है वो मिसिंग है। यानी कि 10 लाख के में यहाँ पे जो है वो वाइट लाइट देते तो चलता, यहाँ पे जो है वो येलो लाइट सी दे दी। और अंडर 10 लाख में डिस्प्ले जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी विजिबल नहीं करती, थोड़ी सी टिल्टेड होती तो अच्छी होती। और सबसे बड़ी बात, 10 लाख के प्राइस सेगमेंट में आपको जो है वो ठीक ठाक जो है वो आपको वैल्यू फॉर मनी ये फीचर प्रोवाइड करती है ये गाड़ी। 4 एयरबैग्स तो फिलहाल आते हैं, लेकिन अगर बात करते हो जनरेशन की तो फ्रॉन्क्स ले लो यार। 11 लाख रुपए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की किस्त विस्त लगा के फ्रॉन्क्स ले लो, वही पोजीशन आपको मिल जाती है। अभी डिफॉगर जो है वो वाइपर की कंट्रोल वगैरह ये जो मिलते ही है, लेकिन अभी वो मतलब सेकंड टॉप में भी जो i20 में मिलने लगे, सिर्फ डिफॉगर तो मिलते हैं, वाइपर की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन 10 लाख रुपए अगर एक हैचबैक को डाल रहे हो तो सीधा 1-2 लाख रुपए इधर उधर करके जो है वो बढ़िया सी SUV ले लो, ये मेरा ओपिनियन है। अल्फा की अगर बात करते हो, ये अभी तक जो अगर थोड़ी बहुत मेजर चेंजेस होती तो मतलब और फीचर बढ़ते, यानी कि HUD डिस्प्ले वगैरह इसमें आता ही है तो ठीक है। लेकिन मेजर से और भी जो चीज़ें वो हो सकती थी, माइनर सी वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है टॉप एंड के लिए, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग कर लेती है। ये था मेरा टोटल वीडियो इस बलेनो की बारे में। यह है 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर, फिलहाल ये वाला पर्टिकुलर इंजन 88.60 bhp और 113 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट कर लेता है 4,500 RPM के अंदर। अब पावर तो थोड़ी सी लैग मारती है 3-4 हज़ार RPM में, इतने पावर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन पहले से है वो ड्यूल जेट कर दिया यार, पहले सिंगल जेट हुआ करता था, अभी ड्यूल जेट कर दी तो थोड़ी बहुत 1-2 bhp बढ़ गए, तो वो इंप्रूवमेंट मिली। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे मारुति सुजुकी की बलेनो जो है टॉप एंड वेरिएंट अल्फा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ जो है वो ऑटोमेटिक आता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।